सायरा जी, जिस तरीके से बात की तारिक सुमैर साहब ने भी कि फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो गई थी, तो एक अच्छा इकदाम जो है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किया गया है। सो जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, फील तो ऐसा ही हो रहा है कि हुकूमत को ये लग रहा है कि इस मुल्क में कोई गरीब है ही नहीं, सब अमीर हैं। सो हर हफ्ते हमें एक बहुत ही अच्छी खबर जो है दिल पे बड़ा सा पत्थर, एक पहाड़ रख के सुना दी जाती है। अभी जो आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रही हैं, तो मतलब फिर स्क्रिप्ट कहां से मंजूर होंगे? अगर यहाँ पर मालिक जैसा ड्रामा बनता है और उसके बाद वो सेंसर होकर उसके बाद उसको चलने भी नहीं दिया जाता, तो क्या स्क्रिप्ट पे मंजूर शुदा होंगे? अगर कोई इस मुल्क के हालात पर मूवी बनाता है तो क्या वो चलने देंगे? चले मैं ही बनाती हूँ कि जो ये 2.5 साल में इस मुल्क में जो फसायत हुई है, मैं उसके ऊपर एक मूवी बनाना चाहती हूँ। चलेगी यहाँ पर इस मुल्क में? नहीं बताएं। सारा जी स्क्रिप्ट ही अप्रूव नहीं होगा आपका। लगा दी थी आकाशा यहाँ प्रोग्राम में। ये तो अब नाम, अगर आपने देखा होगा, 1.5 साल में नाम भी नहीं ले सकते थे, 1.5 साल में बात भी नहीं कर सकते थे, इशारे भी नहीं कर सकते थे कि कोई ऐसी बात कर दे। अभी रिसेंटली बात है कि मैंने कोई प्रोग्राम में, मैं भूल गई, किसी ने मुझे कहा तुम फिर वही बातें कर रही हो। ओ भाई, मैंने कहा गौर से सुनो, ये वो नहीं है। यानी कि इशारा भी नहीं कर सकते। उस मुल्क में मूवीज बनेंगी। आप अपने पड़ोसी मुल्क देख लें कि वहां पर जिस किस्म की सियासत के ऊपर मूवीज बनती हैं, वहां के वो कहते हैं ना कि जो गुंडा राज है या जो डॉन है उसके ऊपर मूवी बनती है, यहाँ पर बन सकती है? यहाँ पर तो अगर कोई ड्रामे में ऐसे दिखा दिया कि हीरोइन का चेहरा सर्जरी से बदल दिया, आप लोग तो उस पर भी एतराज करेंगे। आप तो उस पर भी एतराज करेंगे। वो ड्रामा था शुजात हाशमी साहब का जी, जो हम बचपन में देखा करते थे, कि जिसमें उस वक्त सबको पता था ये ड्रामा तो नवाज शरीफ पे बना है, ये तो नवाज शरीफ पे बना है। जैसे वो सनत खान आता था और फिर वो अंधेरे में 2 लोगों से बात करता था। मैंने अभी उसका कोई क्लिप ढूंढ रही थी, मुझे यूट्यूब पे उसका क्लिप नहीं मिला। वो आशिर अजीम साहब है ना, मालिक मूवी बनाई थी, बना हुआ है पीटीवी का। बता कि आप बना सकते हैं। आप अभी आशिर अजीम साहब ने मालिक मूवी बनाई थी, फिर उसके बाद वो अपना बोरिया बिस्तर समेट के चले गए, उनका चला ड्रामा। यहाँ पर बातें ऐसी ऐसी हैं, यहाँ पर आप वो कहते हैं ना कि ऐसी मूवीज बनेंगी कि होगी तो वो गरीब लड़की, बट उसका मैनी पैडी भी होगा और बाल भी उसके बालियाज हुए होंगे 1.5 लाख रुपए वाले। तो बस छोड़ दे। उससे पहले कोई पार्टी वार्टी की बात कर रहे थे, आधा सुनाई दिया। मैं कह रही हूँ देखें, जो गलत करे ना, आप उसको उस वक्त बुलाकर पूछें। अब आप जब आपस में आपने कहा नवाज शरीफ ने ऐसे किया, फिर आप उनसे पूछ रहे हैं बुजदार ने क्या किया। तो यहाँ पर आपकी गुफ्तगू से ये समझ आई कि लूटने वाला होना चाहिए, लेकिन मेरी पसंद का होना चाहिए। वो भले लूटे, कुछ भी करे, लेकिन मेरी पसंद का। मतलब आप ये कह रही है कि जो जहाँ पे गलती करे, जिस वक्त करे, उसी को पॉइंट आउट करना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। जी 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 सायरा जी। और देखिए, मुझसे आप 2018 के बाद की बात करें, मैं जाहिर है इतना ज्यादा वो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व नहीं थी। अब अगर दोबारा कभी पार्टी हमारी इख्तिदार में आई तो आप तारिक सुमैर साहब, मतलब मैं कहती हूँ कि ये आपको सवाल करने चाहिए। अब जाहिर है किसी आप एक बंदे से मैं किसी के सवाल का जवाब कैसे दे सकती हूँ कि किसने क्या किया या क्या नहीं किया, उसका मैं जवाब दे नहीं हूँ। आप मुझसे मेरा सवाल पूछे, मेरा जवाब मांगे, और बाकी कोई भी पार्टी हो, लाजमी आपको कटहरे में उनको खड़ा करना चाहिए। चलें सायरा जी, वो वॉच डॉग का होना चाहिए कि पूछे कि अगर आप आवाम के वोट से आए तो। सायरा जी, अब अगर आपकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो हम आपसे उसी वक्त सवाल पूछेंगे, जहां पे कुछ भी होगा गलत, जिसकी मैं जवाब दे होंगी। बिल्कुल। अब कोई दूसरा तीसरा होगा, अब वहां बिजी होंगी, आपको मिलेंगे नहीं। तनकीद करने में सबसे पहले होंगी। तारिक सुमैर साहब, मैं आपको आपके प्रोग्राम में बहनों की तनकीद करने में मैं सबसे पहले होंगी। चलें चलें सायरा जी, बहुत बड़ी बात की आपने। हम नहीं चाहते आप अपनी पार्टी पे तनकीद करें और पार्टी आपको पार्टी से निकाल दे, क्योंकि तनकीद करने पर सियासी लीडर पार्टी से निकाल देते हैं ना अपने कारकुनों को। हमारी पार्टी में ऐसे नहीं है। मैं तो वक्तन फवक्तन एक चीज का, जिस पार्टी का तनकीद करने की परमिशन ना हो तो वो वहाँ कोई निकलेगा भी नहीं। क्या सायरा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बता दीजिए प्लीज। मैं क्या कहा? मैंने कहा, मैंने बात की मुस्लिम लीग नून की कि उसमें तो आमरीत है, जमहूरियत है नहीं, वहां आप तनकीद कर नहीं सकते, तो वहां से कोई निकालेगा ही नहीं आपको।
आप मतलब मैं किसी को भी पार्टी में बैठती हूँ तो मैं तो वो कहते ना कि हंस के बात कर देती हूँ कि ये जब हम लोग भी शायद थे साथ, यूसुफ रजा गिलानी साहब वहां पर थे, तो जब ये बेनजीर इनकम सपोर्ट का कार्ड नाम रखा गया, तो मेरा तो ये था कि उस वक्त हमारी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए था जी कि भाई वो नाम आप या तो पाकिस्तान कार्ड रख सकते थे, फातिमा जिन्ना कार्ड रख सकते थे, लेकिन एक पार्टी के लिए वो उनकी बहुत कुर्बानी। चलें सायरा, जिस पे आपका पॉइंट आ चुका है, मुझे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ना है।